पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। एक बार कदम गंदगी से निकाल दी तो दोबारा भाइयों मत रखना, क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है। हृदय गंदा हुआ तो एक बार चढ़कर परमार्थ की तरफ से उतरने पर दोबारा चढ़ने का रास्ता ये माया नहीं देती। बहुत सावधान। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए। 5 मिनट आप ऐसा करें। जैसे अपने लोग जब एकांत शांत समय होता है तो शांत बैठ गए और सेवा प्रारंभ हो गई। ऐसी सेवा प्रारंभ करो। क्या जाता है, सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनको उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे हैं, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। प्रियाजू की कृपा प्राप्ति उसी को होती है जिसको रसिक संग मिलता है। कहो कृपा उपजय के भांति रसिकन संग फिरो दिन। वृंदावन की स्पष्ट कृपा का फल है किसी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के प्रेमी महात्मा का संग मिल जाना। उस संग का फल है नितिक धर्मिन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस, नित नित प्रेम अभंग। यह जो कृपा हरिवंश की, निश्चित उसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाएगा जो प्रियालाल के प्रेमी का संग करेगा। क्योंकि प्रेमी जनों के संग से प्रिया प्रीतम के चिंतन की बात अधिक आती है। बाहरी देखो, ये जो दान पुण्य लेन देन ये व्यापार दुनिया का है, ये केवल अभिमान छुड़ाने के लिए बात समझो, इससे भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारी बात मान लेना। तुमने जो मैंपन रखा है भोगों में, शरीर में, नाना प्रकार के विषयों में, संपत्ति में, उस मैंपन को छुड़ाने के लिए शास्त्राज्ञा। अगर तुम्हारे अंदर ये भाव आ गया कि सब प्रभु का है, तो हम कह रहे हैं कि कुछ लेने देने की जरूरत नहीं। प्रभु इससे नहीं प्राप्त होते। अगर प्रभु की प्राप्ति की बात आती है तो चिंतन से आती है। और सबसे कठिन बात है प्रभु का चिंतन कर लेना। अध्यात्म ये नहीं सिखाता कि आप ये करें। अध्यात्म सिखाता है कि आप ऐसे चिंतन करें, आप देह भाव छोड़ें, आप नाना प्रकार के विकारों का त्याग करें, अन्य चिंतनों का त्याग करें। अध्यात्म का स्वरूप यह है जिससे भगवत प्राप्ति होती है। और ये ना सुनना चाहता कोई, ना चलना चाहता है। आज का समाज ऐसा है कि आप बोलो कितना चाहिए, आप करो भजन और तपस्या और हम भोगें भोग और सुरक्षा आप हमारी भजन से करते रहिए। ये विचारधारा है। कैसे भगवत प्राप्ति होगी, कैसे निर्विकार होंगे, ये तो कोई लाखों में 1-2 ऐसे हैं जो इस बात को समझे। लाखों में कोई 1-2 ऐसे मिलेंगे कि जिनके हृदय में ये बात हो कि मुझे अब संसार से मुक्त होना है, भगवत प्राप्ति करनी है। इस जगत का शरीर का चिंतन छूट जाए और श्यामा श्याम का केवल चिंतन रह जाए, यही नाम है भक्ति, यही नाम है प्रेम लक्षणा भक्ति का। आपका चिंतन केवल प्रियालाल का ही हो, नाम का, रूप का, लीला का, धाम का। और ये तभी हो सकता है जब ये बातें आपके जीवन में हो। गुरु का अंग, जो साधु का संग, नाम का रंग, विवेक का अभंग, तो प्रभु में दृढ़ विश्वास और निरंतर चिंतन अपने आप होने लगेगा। गुरु का अंग तन ही राख सत्संग में, हर समय तुम्हें गुरु के सानिध्य में रहना होगा।
चाहे आप 1000 किलोमीटर यहां से दूर हो, आपकी दिनचर्या और आपके दिमाग में बसा रहना चाहिए कि मेरे गुरुदेव की क्या आज्ञा है, उसके विपरीत कोई आचरण नहीं तो गुरु का अंग आप स्वीकार किए हैं। अंग का तात्पर्य है उनके बिल्कुल सानिध्य में रहना। हर समय गुरु के सानिध्य में रहा जाता है। हर समय गुरु दिमाग में बैठे रहते हैं, यहां बैठे रहते हैं। थोड़ी सी भी कोई चूक होनी होती है तो उनकी भ्रकुटी दिखाई देती टेढ़ी। गुरुदेव ने मना किया, ये कार्य नहीं करना। कहीं भी रहो, हजारों किलोमीटर दूर रहो, आप गुरु के पास ही मान। और नजदीक रह रहे हो, गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करे हो, नजदीक नहीं माना। गुरु का अंग और साधु का संग, सत्संग। हमारी वृत्ति भी सत हो, हमारे आचरण भी सत हो, हमारा चिंतन सत हो तो सत्संग हो रहा है। यहां बैठे इसके बाद गंदे विचार गंदे आचरण तो आप सत्संग नहीं करें। खलऊ करें भरी पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु, वो सत्संगी नहीं कहा जाएगा। नहीं, लोग कहते हैं हम 20 वर्ष से सत्संग कर रहे हैं, ना स्वभाव बदला न जीवन बदला। उसका कारण है कि आप सत्संग नहीं करते। सत्चर्चा में बैठ गए पर सत्संग नहीं करते। सत्संग स्वयं से होता है। हमारी एक एक वृत्ति सत, हमारे आचरण सत, हमारा विचार सत, तो सत्संग। गुरु का अंग और सत्संग और नाम का रंग। निरंतर नाम चलना चाहिए, ये अभ्यास करो। बहुत छाती जलनी चाहिए जब नाम छूटे। नाम छूटा कोई जलन नहीं, भोग छूटे संसार का राग छूटे ये जलन का विषय हो जाता है। ए सावधान, नाम का रंग, एक क्षण के लिए भी नाम न छूटे। और विवेक अभंग, हर समय ये विवेक जागृत रहना चाहिए कि ये तुम्हारा शरीर नहीं है, ये छूटेगा। ये मकान छूटेगा, दुकान छूटेगी, बैंक बैलेंस छूटेगा, व्यवहार छूटेगा, पद छूटेगा, तुम्हारे साथ इनमें से एक भी नहीं जाएगा। विवेक जागृत रहना चाहिए, भगवान नाम जाएगा। सत्य विचार, सत्य विवेक, सत्संग, ये आपको भगवत प्राप्ति कराएगा। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ चालीसा पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। जन्म जन्मांतर सहस्त्राणाम कृष्णे भक्ति प्रजायते। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। बिना विषयाशक्ति नष्ट हुए भगवत प्रीति का प्रादुर्भाव नहीं होता। जब तक प्रीति नहीं तो प्रिया प्रीतम बहुत पराये लगते हैं। देखो श्यामा श्याम लगता है तुम्हारे, अभी किसी रिश्तेदार का नाम, पुत्र का नाम, परिवार, तुरंत हृदय के हाँ मेरे। अगर राधा नाम, प्रिया प्रीतम का नाम सुनते ही जैसे किसी रिश्ते नाते, पुत्र पति आदि की कोई बात करे तो एकदम लगता मेरे, ऐसे जब इतना ही लगने लगे मेरे, तो समझो कि अब कुछ रंग आ रहा है। लेकिन प्रभु की बात तो पराई जैसी लगती, संसार की बात अपनी लगती है। इसीलिए एक और संपूर्ण संसार के संबंध भोग और एक और प्रिया प्रीतम है। चयन करो तुम किससे प्यार करते हो, संसार के संबंधों से या प्रिया प्रीतम से। अगर प्रिया प्रीतम से तो तुम्हें संसार के संबंधों का अंदर से त्याग करना होगा। ये बहुत सहजता से हो जाएगा यदि साधु संग होता रहा, बहुत सहजता से वहीं रहोगे। भेष परिवर्तन की जरूरत नहीं है, स्थान परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उद्देश्य परिवर्तन की। जहां उद्देश्य हुआ श्यामा श्याम की प्राप्ति को, वहीं आपके अंदर समस्त संबंध जो मायाकृत है आप देखोगे ढीले हो गए, वो कटने लगे।